हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे इस यूनिट के अंदर जो सबसे लास्ट टॉपिक होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द एक्रोनिक डिसऑर्डर। ठीक है। तो इसमें हमारी जो सारी के सारे जो डिसऑर्डर हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन में वो सारे टॉपिक हैं जो कि हमारी यूनिट के अंदर, इस यूनिट के अंदर जितनी भी मैनेजमेंट है वो सारी के सारी एक बार दोबारा फिर से रिवाइज होंगी, जो कि आपने लर्न करनी है। और इस ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है वो सभी के अंदर एग्जाम में लिखने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो इसमें अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो खतरा होता है उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन दे रखे हैं, साइन और सिम्टम या हाइपरग्लाइसेमिया। तो ये असेस करना जरूरी होता है। मॉनिटर फूड ग्लूकोज लेवल पेशेंट रिकॉर्ड्स। तो इसमें पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का जो है आपने मॉनिटर करना है और पेशेंट को सिखाना है। और फैमिली एंड चेक ब्लड ग्लूकोज हिमसेल्फ। तो फैमिली जो है वो ब्लड में शुगर को चेक करने की जो सारी चीजें वो बतानी होगी। तो नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि नर्स जो अपना हस्तक्षेप करे और ट्रीटमेंट और एसएसए और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीट करे। तो आगे देखते हैं। तो भैया जितने भी हमारे इसके अंदर जितने भी लाइन है टॉपिक है वो जितनी भी यूनिट हमने पढ़ी है ना, उनमें जो मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट या नर्सिंग मैनेजमेंट जो आई है वो सभी के सभी पॉइंट इसके अंदर दिए गए, बहुत ही माइनर से पॉइंट है। तो ये आपने करने हैं इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले जो आ गया मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर, वो हमारे जो एसएस जो हमने पिछले दो पॉइंट पढ़े थे उन्हीं में से है ये। और आगे हमारा आ जाता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट इंटरवेंशन। तो इसमें हमारा जो न्यूट्रिशन होता है बॉडी के अंदर वो सारा का सारा हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कम दिया जाता है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम्स के बारे में दिया गया है। इसमें रिस्क फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, तो इसमें भी हमारा नर्स का जो है सारा का सारा इंटरवेंशन दिया गया कि आपने क्या फ्लूइड वॉल्यूम्स के रहते क्या क्या मेंटेन करके रखना है, क्या क्या आपने चेक करना है, क्या क्या नोट करना है। ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो आगे देख। तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा, इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से इंजरी, चोट वगैरह लगने से इन्फेक्शन के जो खतरे होते हैं वो सारे के सारे इन पॉइंट्स के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि भाई हमारी जो डिस्टर्ब सेंसरी जो सेक्शंस होते हैं वो हमारी सारी के सारे उसमें इंटरवेंशन दिया गया नर्स का। एक्टिविटी इंटॉलरेंस चीजें दी गई हैं हमारी सारी के सारी। और इसमें इन इफिशिएटिव कॉपिंग जो की जो चीजें होती है उसमें नर्स का क्या इंटरवेंशन रहता है वो सारी की सारी दी गई हैं। ठीक है। इसमें चेंज एक्यूपेशनल फैमिली लाइफ डायबिटिक सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी दी गई हैं। तो ये आपने बेसिकली सारे पॉइंट आपने लर्न करने हैं जो आप। तो ये हमारा इसके अंदर हो जाती हैं सारी की सारी, जैसे कि इसमें इम्प्रेड स्किन इंटीग्रिटी आ जाती है। ठीक है। हमारी स्किन में होने वाली हानि और डिस्क कार्डिक आउटपुट जब डिस्क्रीज हो जाता है तो उससे होने वाले खतरे, कोई आउटपुट कम हो रहा है तो उससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। अगर हमारा थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, हमें स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, मानसिक तौर पर प्रॉब्लम होगी हमें, तो ओवर थिंकिंग वगैरह, तो उससे होने वाले जो खतरे होते हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इन्होंने इनइफेक्टिव एयरवे क्लीनर्स, तो हमारा जो एयरवे होता है यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर साफ नहीं है तो उससे होने वाले जो खतरे होते हैं उनमें क्या इंटरवेंशन रहेगा नर्स का। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो इसमें ये हमारे पॉइंट्स हैं उसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इम्प्रेड वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बोलचाल में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें हानि हो तो किस तरीके का इंटरवेंशन रहेगा नर्स का। और वही टेटनी वगैरह है, बहुत टाइटनेस से हो जाती है हमारी मसल्स के अंदर, क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं, तो उससे होने वाले खतरे जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है क्या क्या करना है आपने। अक्यूट पेन, अगर पेन की शुरुआत है और पेन तेजी से हो रहा है तो उसकी लोकेशन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सीवियरिटी ऑफ पेन, तो ये सारी की सारी नर्स के द्वारा चेक की जाती है। तो नर्स का इंटरवेंशन ये रहेगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस से, तो हमारा जो सोने का जो हमारा पैटर्न जो रूटीन होती है अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या इंटरवेंशन रहेगा नर्स का। तो सारे के सारे पॉइंट जो हमारे इस इंटरवेंशन के अंदर आते हैं। तो आगे भी हम देखते हैं। इसमें हमारा ये आ जाता है, इसमें बाकी के पॉइंट बचे हुए और ये आ जाता है इसमें स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब
तो अब हम बात करेंगे इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन की, जो हमारी इनइफेक्टिव कॉपिंग के अंदर आ जाती है कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंट को, वो सारी की सारी इसके अंदर है। क्या प्रोवाइड करा रहे हो, किस चीज़ के लिए इनकरेज कर रहे हो, और कौन कौन सी हेल्प पेशेंट को दे रहे हो, और किस तरीके से इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, वो सारी की सारी हमारी इनइफेक्टिव कॉपिंग के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट डिफिशिएंट नॉलेज आ जाती है, हमारे डिफिशिएंट नॉलेज के अंदर आ जाती है। आपने देखना है कि पेशेंट है, परिवार है, रिश्तेदार है, उसको भी किसी चीज़ को लेकर के अज्ञानता है, डर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आप उनको समझाओगे, उस चीज़ के बारे में बताओगे, चाहे वो कैसी भी मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी मेडिकेशन मैनेजमेंट हो, सर्जरिकल मैनेजमेंट हो, या फिर कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर पेशेंट परेशान है तो आप देखोगे, उनको समझोगे और बताओगे सारी की सारी, उनकी जो एंजाइटी है उसको खत्म करोगे। तो ये हमारी नॉलेज के अभाव को कम करना या दूर करने पर सारे के सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सारा का सारा इंटरवेंशन है ये यहीं पर होता है कंप्लीट, और ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।